अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इंडोर पिक्चर्स के ऊपर बैकग्राउंड चेंज करेंगे। वेरी इजी सा मेथड है। तो गाइज इंडोर बैकग्राउंड चेंजिंग का मैंने आप लोगों के साथ पहले भी मेथड 2 से 4 शेयर किए थे। तो आज का भी हमारा मेथड काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल के अंदर बताऊंगा कि फोटोशॉप के अंदर आप लोग ईजी वे के मेथड के साथ बैकग्राउंड को किस तरह प्रोफेशनली तरीके के साथ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड रिमूव करके प्रोफेशनल कलर्स के अंदर किस तरह उनको ऐड कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैंपल के तौर पर पिक्चर्स है वो ये पिक्चर्स है, यहाँ पर आप लोग रिव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर्स है, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे प्रोफेशनल तरीके के साथ, और इसकी स्किन की रीटचिंग सेट करेंगे और इसके कलर ट्यून को एडजस्ट करेंगे और प्रोफेशनली मेथड के साथ। जैसे कि यहाँ पर बैकड्रॉप के अंदर जैसे कि ग्रे कलर का बैकड्रॉप है आपके क्लॉथ के अंदर, जैसे कि यहाँ पर क्लॉथ के अंदर जो है बैकग्राउंड ग्रे कलर का वॉच कर रहे हैं, इसको हम किस तरह क्लॉथ के अंदर से इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये साइड है और ये साइड है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लोगों को कपड़े के अंदर से ग्रे कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, उसको रिमूव करेंगे प्रोफेशनली तरीके के साथ कि हमारा क्लॉथ भी खराब ना हो और हमारे पिक्चर जो है लेवल की होके हमारे सामने आए। ठीक है, तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक होने वाली है। तो ये आज की हमारी पिक्चर्स है। ठीक है, इसको हम सेम मेथड के साथ जो हम रीटचिंग करते हैं और सेम जो है इसकी कटिंग करते हैं सब्जेक्ट की, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो और आप लोगों को प्रोफेशनली मेथड जो है शेयर करूंगा कि आप लोग इजीली जो है सेम इस तरह की पिक्चर्स के अंदर जो है लुक किस तरह रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फिनिशिंग के अंदर आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है ग्रे कलर का बैकग्राउंड आप लोगों को क्लॉथ के अंदर से नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो है ये देखें पिंक कलर का बैकग्राउंड जो है आप लोगों के सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो सेम यही चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से फोटोशॉप के अंदर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी पिक्चर्स को ड्रॉप कर लेता हूँ। जैसे कि ये मेरी पिक्चर्स है, इसको मैंने ड्रॉप किया और ये फोटोशॉप के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो मैं हमेशा जब भी वर्क स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को पहले बताता हूँ कि पिक्चर्स की जो लेयर्स होती है उसको डुप्लीकेट लेयर्स के अंदर कन्वर्ट करें, फिर उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करें। तो आप लोग शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल जे की मदद से, और यहाँ पर आप लोग इजीली यहाँ पर ड्रॉप करके डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर करने का ये मकसद है कि मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आफ्टर भी शो करवा दूं, और आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो हमारी पहले पिक्चर थी वो कैसी थी, और अब हम स्टेप बाय स्टेप जब वर्क कर रहे हैं तो हमारी पिक्चर्स किस तरह के लुक के अंदर शो हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी पिक्चर्स को स्टार्ट करते हैं उसकी स्किन की रीटचिंग करते हैं, फिर उसकी कटिंग का करते हैं। तो आज भी जो है मैं आप लोगों को स्किन की रीटचिंग का जो मेन छोटे छोटे से मेथड है वो भी शेयर करूँगा। ठीक है, और कटिंग किस तरह करते हैं सब्जेक्ट की वो भी आज आप लोग साथ डिटेल के अंदर शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग आज की वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं तो आप लोग भी प्रोफेशनली तरीके के अंदर जो है अपनी सब्जेक्ट की कटिंग कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो गाइस वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कौन सा स्टेप पहले करना है और कौन सा स्टेप बाद में करना है। तो अगर आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लें तो इंशाल्लाह आप लोग भी प्रोफेशनली मेथड के अंदर जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने डुप्लीकेट लेयर कर लिया, यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश की मदद से इसकी स्किन की रीटचिंग करूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट की रीटचिंग थोड़ी सी फास्टली करूंगा, क्योंकि रीटचिंग के ऊपर पहले भी मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ। और जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। तो वहाँ पर आप लोगों को स्किन की रीटचिंग की मेन डिटेल के अंदर जो वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगी, और आप लोग प्रोफेशनल मेथड के अंदर जो है स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूँगा। मिक्सर टूल ब्रश की जो सेटिंग है, बेसिकली वेट इसका 22 है, लोड इसका 75 है। ठीक है, और मिक्सर उसका 90 है, फ्लो इसका 100 है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेटिंग है, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ये ऊपर जो है टॉप के ऊपर जो है यहाँ पर वेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए वेट, लोड 75, मिक्सर इसका 19। ठीक है, तो ये सेटिंग आप लोग रख के सेम अपनी पिक्चर्स के ऊपर रीटच कर सकते हैं। ठीक है, तो रीटचिंग के भी जो मेथड है वो भी आप लोगों को मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर किया है कि जो स्किन ज़्यादा गंदी होती है उसके लिए वेट थोड़ा सा अबव कर लेते हैं। ठीक है, तो जो स्किन ज़्यादा रफ नहीं होती, जैसे कि नीट है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट की पिक्चर देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी पिक्चर्स की स्किन काफ़ी ज़्यादा नीट है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप वेट जितना लो रख के काम करें तो इंशाल्लाह उतना ही प्रोफेशनली जो है कलर लुक आप लोगों के सामने प्रीव्यू होंगे। ठीक है, ये देखें इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर
हमने स्किन की रीटचिंग कर रहे हैं। ठीक है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपरली जब वर्क करेंगे तो आप लोग भी सेम इस तरह की रीटचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिप अप के ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर भी नोज़ के ऊपर इजीली जो है यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, तो गाइस मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने फेस के ऊपर रीटच कर लिया। अब जहाँ पर नेक की गर्दन के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर भी मैं रीटच कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों को बताऊंगा डिटेल के अंदर कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रोफेशनली तरीके के अंदर सब्जेक्ट को रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव किस तरह कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करके चेंज किस तरह कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह आप लोगों को 3 से 4 मेथड शेयर करूंगा बैकग्राउंड रिमूव के। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रोफेशनल तरीके के अंदर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा कि किस तरह आप लोग है प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी पीछे की स्किन की रीटचिंग कर ली है। यहाँ पर शोल्डर बाजू के ऊपर भी थोड़ा सा मिक्सर ब्रश को यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो फिर आप लोगों को इसकी जो मेन जो कटिंग है डिटेल वाली वीडियो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रिव्यू करूँगा। ये देखें। अच्छा, तो गाइज मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि जैसे कि ये क्लॉथ है हमारा, क्लॉथ के अंदर पीछे ग्रे कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो इसको हम रिमूव करेंगे प्रोफेशनली तरीके के अंदर। ठीक है, तो कटिंग के ऊपर जो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर मैंने 3 से 4 मेथड आप लोगों के साथ शेयर किए थे, एक्शन भी शेयर किए। ठीक है, तो वो आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे और ऊपर आइकॉन बटन के अंदर भी मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं डाल दूंगा कि ऑटो कटिंग के अंदर जो एक्शन है वो भी शेयर किया था, उसकी वीडियो भी लगा दूंगा। और नेक्स्ट जो है इसके ऊपर जो मैंने पहले भी कटिंग वाली वीडियो बनाई है जो सब्जेक्ट को और बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो उन दोनों मेथड से अलग है। ठीक है, अच्छा, तो गाइज यहाँ पर जो है हमने रीटच कर लिया है और यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल है। यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट करके भी आप लोग अपने सब्जेक्ट को कटिंग कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये 2019, 2020, 2021, 2022 वर्जन के अंदर ये टूल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है कि जिसके अंदर आप लोग 1 क्लिक करके अपने सब्जेक्ट की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 क्लिक की किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्विक टूल सिलेक्शन को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट किया, ये ईजिली जो है यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। ठीक है अच्छा, तो गाइज यहाँ पर इजीली जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि यहाँ पर ये भी टूल है, इसके साथ भी आप लोग स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखें ना, यहाँ पर मैं टिप टिप कर रहा हूँ लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये हाल है कि यहाँ पर अगर आप लोगों के पास सिलेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर आप सिलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर आप इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्विक टूल सिलेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ओल्ड वर्जन है फोटोशॉप का, तो आप लोग यहाँ पर क्विक टूल सिलेक्शन को ही इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि आपके वर्क को काफ़ी ज़्यादा फास्टली जो है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने अपने जितना भी क्लॉथ था सब्जेक्ट का उसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पाँव है, जूता है, और उसको भी मैंने यहाँ पर इजीली जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी इजीली जो है जूते को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सब्जेक्ट को इजीली जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये देख सकते हैं आप लोग, वेरी इजी सा मेथड है। ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद है आप लोगों को वीडियो के अंदर बताने का ये है कि जैसे कि यहाँ पर ग्रे कलर का बैकड्रॉप आ रहा है क्लॉथ के अंदर, इसे हम किस तरह रिमूव करें। ठीक है, बेसिकली ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम करती है कि हम जब भी कटिंग करते हैं पीछे से क्लॉथ के अंदर या हेयर्स के अंदर इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं। तो इन चीज़ों को आज मेनटेन तरीके के साथ जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने यहाँ पर सारी सिलेक्शन कर ली और यहाँ पर सिलेक्ट एंड मार्क्स करूँगा। अगर आप लोग ओल्ड वर्जन है फोटोशॉप के यूज़र हैं तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रिफाइंड एजेस का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने सिलेक्ट एंड मार्क्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर व्यूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं रेड कलर को रखता हूँ, रेड कलर्स के अंदर ये है कि मुझे ग्रे कलर बहुत फंटास्टिक नज़र आएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं हेयर्स के अंदर, और यहाँ पर ये देखें कपड़ों के अंदर, क्लॉथ के अंदर ये देखें ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। इसे हमने प्रोफेशनली तरीके के अंदर जो है रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड टूल को मैं सिलेक्ट करूँगा और आउटसाइड के ऊपर जो है इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो आउटसाइड पर जैसे कि यहाँ पर हेयर्स रिमूव है, यहाँ पर ये देखें
ये देखिए इजीली जो है यहाँ पर कवर कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर्स को मैंने जूम किया हुआ है, थोड़ा सा पीसी लोडिंग के अंदर है। ठीक है, स्लो हो रहा है यहाँ पर, ये देखें इजीली जो है ओके हो रहा है। ठीक है, इसको जूम आउट करूँगा थोड़ा सा पिक्चर्स को। जूम आउट के अंदर जो है मैं इसको प्रॉपरली जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जूम आउट, ठीक है, ये हो गया। सेकंड टूल को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हेयर्स के अंदर यहाँ पर इजीली मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर शोल्डर की साइड पर जो है ग्रे कलर शो हो रहा है, इसको भी इजीली रिमूव करेंगे। अब बात करते हैं क्लॉथ के अंदर से रिमूव करना। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ब्रश बड़ा किया है और क्लॉथ के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ रिफाइन एजिस का जो टूल्स है, जो हमारे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा हमारे विदाउट सब्जेक्ट को करप्ट किए हुए। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था, इसके अंदर ये देख सकते हैं क्लॉथ को उसने अलहदा कर लिया। और ग्रे कलर्स जो है हमारे पिक्चर्स के अंदर जो बैकड्रॉप का कलर था ग्रे, उसको उसने इजीली जो है रिमूव कर दिया। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपरली ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इजीली जो है हमारे सब्जेक्ट का यहाँ पर इजीली रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसको जो है लोडिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा प्रोफेशनल तरीके से आज उसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं सेम यही चीज़ को यूज़ करूँगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बैकग्राउंड को इजीली जो है यहाँ पर क्लॉथ के अंदर से रिमूव कर रहा है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस साइड पर स्लाइड करूँगा, ये रहेगी साइड। ठीक है, इसको भी कवर कर लिए, इस साइड को भी हम इस तरह जो है कवर करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और वो इजीली जो है हमारे क्लॉथ के अंदर से ट्रिम कर रहा है बैकग्राउंड को, ग्रे कलर के बैकग्राउंड को डिटेक्ट करके वहाँ से रिमूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखो, ये थोड़ा सा इधर भी ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें। अच्छा तो गाइस ये देखें इजी वे के मेथड के साथ हमने जो है सारे जो है इसके रिमूवेबल जो बैकग्राउंड थे वो हमने रिमूव कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे नहीं तो यहाँ पर क्विक टूल सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कॉपी वाइल लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर कोई भी बैकग्राउंड ड्रॉप करना वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसी बैकग्राउंड को किसी अच्छे कलर्स के अंदर कन्वर्ट करना वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल को प्रेस करते हुए सब्जेक्ट को क्लिक किया, यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स कर सकते हैं, सिलेक्ट के अंदर जाएँ और यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स। ठीक है, ये देखें शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है, ये बैकग्राउंड को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर राइट क्लिक कॉपी वाई लेयर, ये देखिए हमारे सब्जेक्ट का अलहदा लेयर है और हमारे बैकड्रॉप का अलहदा लेयर है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ है। और हमने जो बैकग्राउंड अलहदा की है वो ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर हमने ब्लर लगाना है, फिल्टर ब्लर, गाशन ब्लर हम जो है 250 के अराउंड रखेंगे। यहाँ पर 250 में टाइप कर लेता हूँ, ओके किया तो ये देखें 250 के अराउंड यहाँ पर मेरा ब्लर लग चुका है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड ड्रॉप करना, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कल जैसे कि बैकग्राउंड शेयर किए थे, ये सारे बैकग्राउंड आ गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर कोई बैकग्राउंड यहाँ पर इन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको अगर यूज़ करना चाहूँ तो ये भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इजीली ड्रॉप करूँगा, इसको स्लाइड करूँगा बड़ा, इसको भी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखें हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये देखें कितने अच्छे तरीके के साथ जो है यहाँ पर बैकग्राउंड जो है हो चुका है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी वे सा मेथड है। ठीक है, अगर आप लोग बैकग्राउंड नहीं लगाना चाहते, कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड्स आ गए हैं, यहाँ पर मैं कोई भी आउटडोर बैकग्राउंड चेक कर लेता हूँ, कोई भी इस पिक्चर्स के रिलेटेड जो यहाँ पर फंटास्टिक लगे उस बैकग्राउंड को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने इसलिए डिटेल के अंदर वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आए, आप लोग भी ये चीज़ों को समझ के सेम प्रोफेशनल तरीके के अंदर जो है वर्क कर सकें। ये भी बैकग्राउंड अच्छा है, फंटास्टिक है। इसको भी इस तरह एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, जूम आउट करता हूँ पिक्चर्स को। ठीक है, यहाँ पर ईजिली जो है ड्रॉप कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड
रिमूव हो चुका है और बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है, ये देखें प्रोफेशनली तरीके के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये बहुत अच्छा फंटास्टिक मैंने आप लोगों के साथ मेथड शेयर किया है। जैसे कि ये देखें, ये हमारे क्लॉथ के पीछे से जो बैकग्राउंड है वो भी हमें यहाँ पर प्रीव्यू कर रहा है, ठीक है। और हमारा क्लॉथ भी ख़राब नहीं हुआ, ये देखें HD है और HD ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोग और भी कोई सेम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बिलफर ये बैकग्राउंड्स आ गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे से बैकग्राउंड हैं, आउटडोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंडोर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की थी, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ और भी शेयर करता रहूँगा। और ये बैकग्राउंड को अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, इसको मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये देखें यहाँ पर ओके किया और यहाँ पर इजीली जो है सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक किया। अब मेन जो दिखाने का मकसद ये है कि वो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि बैकड्रॉप के पीछे से भी हमें बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो बैकड्रॉप था ग्रे कलर का, उसके रिमूव करके यहाँ पर भी बैकग्राउंड जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखें गाइस कितना फंटास्टिक सा ट्यूटोरियल है कि मैंने आज आप लोगों के साथ मेन जो मेथड हैं वो शेयर किए हैं। बैकग्राउंड को रिमूव करना, बैकग्राउंड को किस तरह चेंज करते हैं प्रोफेशनल तरीके के अंदर, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर रिव्यू करवाया और आप लोग इजीली वॉच भी कर सकते हैं। जैसे कि ये भी बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा फंटास्टिक बैकग्राउंड है और इसको भी यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये बैकग्राउंड हमारा यहाँ पर बन के आ चुका है, ये देखें। वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी चीज़ें फंटास्टिक वीडियो क्रिएट करूं, तो ये वीडियो के ऊपर जो है आप लोगों ने शेयरिंग करने, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। ये भी बैकग्राउंड बहुत फंटास्टिक है, ये इंडोर बैकग्राउंड है, ठीक है, इंडोर रूम बैकग्राउंड है, तो इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा जो है यहाँ पर मूव हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट छोटा है। और यहाँ पर इजीली ये देखिए सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको जो हम मल्टी कलर्स के अंदर बैकग्राउंड चेंज करना, यहाँ पर मर्च डाउन करें और कंट्रोल B करें, यहाँ पर कलर बैलेंस आ जाएगा। कलर बैलेंस के अंदर जो है आप किसी भी कलर्स के अंदर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें पिंक कलर है, पिंक कलर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने आप लोगों के सामने जो बैकग्राउंड है उसको मल्टी कलर्स के अंदर भी अप्लाई करके दिखा दिया है, ठीक है। फंटास्टिक बैकग्राउंड भी ओपन करके दिखा दिए हैं कि आप लोग इजीली जो है इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है पिक्चर्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बिफोर आफ्टर ये पिक्चर थी, हमने उसको सेम इस कलर्स के अंदर जो है कन्वर्ट किया है, ये देखें, ठीक है। तो गाइज उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। डिटेल के अंदर आप लोगों को समझाने का मकसद ये था कि आप लोग कलर्स के एडजस्टमेंट को भी समझें और आप लोग अपने पिक्चर को प्रॉपरली जो है यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह गाइज मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी वीडियो जो आप लोगों के साथ क्रिएट करूँगा। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी वीडियो जो है शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहब BBC। अल्लाह निगहबान।